सुप्रभात। स्वागत है बच्चों आपका एकेडमिया अम्बाला में। आज हम कक्षा छठी का पाठ नंबर 14 लोकगीत पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीत वह होते हैं जो लोगों के द्वारा लिखे और गाए जाते हैं। यह आम बोलचाल की भाषा में ही लिखे जाते हैं। लोकगीत में एक विदाई गीत है जिसे आप समझेंगे। उदाहरण के तौर पर, काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मेरे, हम हैं रे बाबुल मुंडेरे की चिड़िया, कंकरी मारे उड़ जाए रे लखी बाबुल मेरे, हम हैं रे बाबुल चौड़े की गौएं, जिधर हाँको हंक जाए रे लखी बाबुल मेरे, घर भी सूना आंगन भी सूना, लाडो चली पिता घर त्याग, घर में तो उसके बाबुल रोवे, अम्मा बहन उदास, कोठे के नीचे से निकली पलकियाँ, आम नीचे से निकला है डोला, भैया ने खाई है पछाड़। यह लोकगीत एक विदाई गीत है। इसमें जब बेटी अपनी शादी के बाद अपने पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल जा रही है, तब यह विदाई गीत कई जगहों पर गाया जाता है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से बेटी अपने पिता का घर छोड़कर जा रही है और उसका घर आंगन, उसके पिता, उसकी माता, बहन, भाई सभी जो हैं उसके जाने से उदास हैं। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं जिनके अर्थ समझ लेते हैं। लोच, लचीलापन। झांझ, एक वाद्य यंत्र जो कांसे की 2 तश्तरियों से बना होता है। करताल, तालियाँ। हे, हीन, निर्द्वंद, बिना किसी दुविधा के। मर्म को छूना, प्रभावित करना। आह्लाद कर, प्रसन्न करने वाले। सिरजती, बनाती। पुट, अंश। उद्यम, निरंकुश। अभी ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जिनकी सहायता से यह लोकगीत गाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके भारत के अलग अलग राज्यों में लोग अपने अपने लोकगीत गाते हैं। यह पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों और विशेष अवसर पर ये गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से इन्हें खराब माना जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। लोकगीतों के आधार पर लोक नृत्य भी किए जाते हैं, अर्थात लोकगीत गाते हुए लोग जब नृत्य करते हैं तो उसे लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक गीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासी मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में, गोंड, खांड, औराव, मुंडा, भीलस्थाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके संगीत बहुत ही ओजस्वी तथा सजीव होते हैं। पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ भी हैं। विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है, अर्थात जो पहाड़ों में गीत गाए जाते हैं तो उन्हें पहाड़ी लोकगीत कहा जाता है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत और राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से औरतें एक साथ बैठकर ढोलक की तान पर लोकगीत गाती हैं। यह लोकगीत जो हैं पंजाब में इस तरह के प्रसिद्ध हैं। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा है। इनकी रचना भी वे ही करती हैं। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से अलग नहीं होती और हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मटकोड़, जेवनार आदि
जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। बारहमासा गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता, फिर भी अच्छे लगते हैं। होली बरसात में गाई जाने वाली कजरी सुनने वाली होती है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यावती के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। इस दल में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। देखिए, जैसे यहाँ एक चित्र में दिखाया गया है कि एक बाजीगर, एक नट अपना खेल दिखा रहा है, तो उसके साथी भी उसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लोकगीत गाते हैं। तो इन लोगों के भी अपने लोकगीत होते हैं। और लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन अर्थात गांव के जीवन के रोज़मर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। इनका विषय रसिका प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। जंगल की जातियों में भी दल गीत होते हैं, जो बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। जंगल की जातियों अर्थात जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके भी अलग तरीके के लोकगीत होते हैं। वह लोग भी दल बनाकर अर्थात झुंड में इकट्ठे होकर लोकगीत गाते हैं और अपने जीवन का आनंद महसूस करते हैं। बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक द्वारा रचित आल्हा ऊदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नट रस्सियों पर खेलते हुए गाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये लोकगीत पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ के ज़रिए आपने समझा कि लोकगीत किस तरह के होते हैं और कैसे कहाँ कहाँ गाए जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।